हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज देखते हैं मार्केट ने कैसे आई थिंक रिएक्ट किया है और मैंने क्या ट्रेड किया था, और बाद बाकी और भी चीज़ें देख लेंगे विक्स वगैरह का क्या है। और कल जैसे मार्केट का ऑफ है तो मंडे के लिए कैसा कुछ हो सकता है। मैं दिन में आज एक वीडियो बना रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइमली आई थिंक मैं पब्लिश नहीं कर पाया, थोड़ा सा नेट वगैरह का इशू था। तो देखते हैं आई थिंक क्या कुछ हो सकता है। और एक बार आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। तो अब देख सकते हैं आई थिंक जो क्लोजिंग था लास्ट वर्किंग डे का 22,700 के आसपास का था, और मार्केट ओपन ही हुआ 22,350 के आसपास। और वहाँ से भी जो है काफ़ी बड़ा कैंडल इसने रेड में बनाया। दैट मीन्स कि अगर आप 380 के आसपास से देखोगे तो 224 के आसपास 150 पॉइंट का सिंगल कैंडल बनाया है। तो इतना बड़ा कैंडल गैप डाउन के बाद बनाने के बाद जो है ना, और ये जो लेवल है 22,200 का, काफ़ी दिनों से जो है ट्राई करा नीचे की तरफ ब्रेक करने का। आज नीचे भी गया बट वो सस्टेन नहीं किया आई थिंक। फिर वो काफ़ी देर तक इसी एरिया में जो है ट्रेड करके और फिर रिकवरी किया है। तो इस तरह के मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑप्शन सेलर के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का ऑप्शन सेलर हो, लाइक डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल हो, किसी भी तरह का ऑप्शन राइटर हो या सेलर हो, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है। और इवन जैसे अगर मैं निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम में अगर मैं चार्ट देखूं तो आप देख सकते हैं जब से ये वॉर वाला सिचुएशन स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो कितना गैप अप गैप डाउन हो रहा है। तो इस तरह के मार्केट के बिहेवियर में कुछ भी ट्रेड प्लान करना टेक्निकल्स को देखते हुए या फिर जो चार्ट पैटर्न है उसको देखते हुए या फिर प्राइस एक्शन को देखते हुए बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ जैसे 24,400 450 था, यहाँ से नीचे ओपन हुआ 23,800 900 के आसपास, फिर यहाँ से गैप अप किया। आप गैप अप देखोगे उसके बाद फिर से वो सेम डे नीचे आया, फिर से गैप डाउन दिया, सिमिलर रेंज में ट्रेड करता है, फिर गैप डाउन देता है, गैप डाउन के बाद फिर से नीचे की तरफ मूव किया, फिर ये रिकवरी करता है, फिर गैप डाउन। तो हर दिन जो है ये कुछ ना कुछ रैंडम दोनों साइड की तरफ जा रहा है। तो कुछ भी ट्रेंड पकड़ना इस तरह के मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। कभी मतलब कोई भी नहीं पकड़ सकता इस तरह के मार्केट में ट्रेंड। और ट्रेंड कुछ है भी नहीं, जो भी एक्शन हो रहा है वो सारा न्यूज़ बेस्ड, इवेंट बेस्ड, और जो भी स्टेटमेंट यूएस वगैरह और ईरान के वॉर के कॉन्टेक्स्ट में निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रहा है। लाइक आज मॉर्निंग तक भी जो गिफ्ट निफ्टी है आई थिंक 40-50 पॉइंट ही माइनस या कुछ था। बट आज कुछ ट्रम्प का मॉर्निंग में कुछ था स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो है 500 550 पॉइंट जो है वो नीचे शो करने लगा। तो बहुत ही मुश्किल है इस तरह के इन्वायरमेंट में ट्रेड करना, और स्पेशली उस ट्रेड को होल्ड करना, कुछ भी पोजिशनल, भले ही 1 दिन 2 दिन भी होल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। वो अब अगर बहुत लकी हैं या बहुत ही वाइडर रेंज लेके आपने कुछ शॉर्ट करके रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ तो नहीं। और वो भी रोज़ नहीं हो सकता, कभी कभार आपका गट फील अगर कर रहा है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ तो नहीं। तो अब डेली का ही आप देख सकते हो कितना गैप अप गैप डाउन हो रहा है। तो इसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसमें वही लोग पैसा कमा पाते हैं जो कि रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं। आज कुछ और मतलब टॉस काइंड ऑफ, किसी का उछाल दिया, जो आया उसके हिसाब से कर लिया, आज कॉल कल पुट, इस तरह से। तो उनके अलावा कोई भी सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे होंगे वो आई थिंक उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है। तो इस फेज़ में आई थिंक मेनली ये फोकस रखना है हम लोगों की, जो कैपिटल है उसको सेव करके रखना है, उसको बचा के रखना है, उसको लूज़ नहीं करना है, सो दैट कि ये मार्केट जब भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आता है वॉर फ्रंट से, तो फिर हम जो है चूँकि विक्स काफ़ी हाई है, और जब भी मार्केट सेटल डाउन होता हुआ दिखेगा तो ये विक्स काफ़ी तेज़ी से मेल्ट डाउन होगा, और उसमें फिर प्रीमियम भी जो है बहुत अच्छे से आई थिंक प्रीमियम डिके दिखने को मिलेंगे। तो बस मैं अब उसी आई थिंक फेज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि उस तरह का सिनेरियो आए और फिर
जो है प्रॉफिट जनरेट करें। ऑल्दो जैसे लास्ट वीक और इस वीक का जो मंडे था, आई थिंक मैंने ठीक ठाक 2.5-3% का जनरेट कर लिया था सारे अकाउंट में ही, सिंगल डे में ही। वो कैलकुलेटेड रिस्क था, तो बहुत ज़्यादा हरी नहीं है मेरे लिए आई थिंक। और ये वीक ऑलरेडी वो ट्रंकेटेड वीक था, मतलब 3 दिन ही आई थिंक वर्किंग था मार्केट के लिए। कल भी छुट्टी है और ट्यूसडे को भी छुट्टी था, तो 3 ही वर्किंग डेज थे मार्केट के लिए। तो उसमें और इस तरह के इन्वायरमेंट में 2-3 दिन का वर्किंग डे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आई थिंक अपॉर्चुनिटी समझ में आता, स्पेशली ड्यूरिंग द डे। जैसे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, जैसे आज की भी मैं बात करूँ, मैंने यहीं कहीं कुछ पोजीशन बनाया था, बट ये नीचे की तरफ ब्रेक करने लगा, तो यहाँ पे जो है मैं फिर एग्जिट हो गया था पोजीशन से, क्योंकि इस तरह के लेवल पे बार बार जैसे 22,200 के लेवल को वो नीचे की तरफ ब्रेक करने के लिए आ रहा था। पिछले अगर 2 हफ्ते में देखोगे तो कई बार आई थिंक आ चुका है। तो नॉर्मली अगर मल्टीपल टाइम्स हिट करता है तो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। तो उस सिनेरियो को समझते हुए मैंने फिर वो पोजीशन से एग्जिट कर दिया। और ड्यूरिंग द डे आई थिंक उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं किया। ऑल्दो प्रीमियम अगर इस बीच में कोई जैसे रखा होगा, ये वाला रेंज कोई शॉर्ट किया होगा, तो थोड़े बहुत दिखने को मिले होंगे। बट जैसे ये ब्रेकअप ऊपर की तरफ ब्रेक किया है 22,250-300 का लेवल, उसके बाद तो ये रॉकेट बना दिया है आई थिंक। फिर तो ये शॉर्ट कवरिंग में ऑलमोस्ट वो कल का जो लेवल था रिटेन कर लिया है। तो इस तरह के मार्केट में नॉर्मली जैसे जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर हैं, उनके लिए ठीक है, कॉल बाई या फिर पुट शॉर्ट करके आई थिंक उसमें अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉन डायरेक्शनल या फिर ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आई थिंक वेट एंड वॉच ही करना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर अगर कुछ आप प्लान भी करोगे तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। 1-2 कैंडल में जैसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे देगा, और 1-2 कैंडल अगर नीचे की तरफ बन गया तो फिर वो बहुत बड़ा लॉस भी दे सकता है। तो इस वजह से जो है रिस्क रिवार्ड ज़्यादा कुछ फेवरेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने दोबारा फिर एंट्री बनाया नहीं। एक ही छोटा सा एंट्री बना के देखा था। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें अगर नहीं फिट कर रहा है तो फिर मैं एग्जिट करना ही पसंद करता हूँ। तो इसलिए फिर दोबारा ट्राई नहीं किया, और ओवरऑल कल वाले लेवल पे ही जाके क्लोजिंग दिया। ऑल्दो तो मतलब माइल्डली पॉजिटिव है निफ्टी, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट है। और पता कि नॉर्मली जो शॉर्ट कवरिंग आया, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया जब 22,300 का लेवल, उसके बाद फिर सब में जो है सारे स्टॉक जो है ग्रीन में आके क्लोज किए हैं। मोस्टली जो भी जिनका भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है ज़्यादा है वेटेज। सिर्फ रिलायंस ही आई थिंक थोड़ा सा डाउन था, बाद बाकी आईटी ने तो आई थिंक मॉर्निंग से ही थोड़ा सा स्टेबल था, वो नहीं नीचे की तरफ जा रहा था, तो आईटी होल्ड करके रखा। उसके बाद फिर जब बैंक निफ्टी में बाइंग आया और शॉर्ट कवरिंग आया, तो उसके बाद जो है मार्केट रॉकेट हो गया। तो ये है ओवरऑल आज के मार्केट का ओवरव्यू। और मेरा भी जो पोजीशन वही था आई थिंक, एक मैंने सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो सेंसेक्स का ही एक रेंज सेल किया था, बट वो रेंज यहाँ पे जब ब्रेक डाउन होते हुए दिखा तो मैं फिर अर्ली एग्जिट कर लिया। ऑल्दो लॉस ज़्यादा नहीं था, माइनर सा ही था, बट मैं एग्जिट कर लिया, क्योंकि या फिर बड़े कैंडल बनने शुरू होते हैं ना, तो फिर लॉस बहुत बड़े आई थिंक होने लगते हैं, इसलिए मैंने फिर जल्दी ही एग्जिट कर लिया। तो ये है आई थिंक ओवरऑल आज का मेरा ट्रेड। और विक्स आई थिंक थोड़ा स्टेबल ही था, मतलब अगर देखोगे तो थोड़ा सा हाई ऊपर गया था, बट उसी रेंज में रहा, स्टेबल ही है, मतलब ना बहुत ज़्यादा बढ़ा ना बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आया। और क्रूड देखोगे तो क्रूड तो आगे ही लगा हुआ है आई थिंक। अगर जो MCX पे क्रूड ट्रेड होता है उसमें 900 पॉइंट का अब मूव है, तो क्या कह सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड का भी कुछ नहीं मैंने आई थिंक प्लान किया या कुछ भी पोजीशन बनाया। ऑलरेडी आई थिंक 3 दिन का छुट्टी है, तो उसमें पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, तो ज़्यादा रिस्क नहीं आई थिंक लेने का है। थोड़ा सा लिमिट में आई थिंक अभी जो है पोजीशन को रखते हैं। तो ये है ओवरऑल आज के मार्केट का ओवरव्यू। और मंडे के लिए कुछ अगर मैं देख रहा था, एक जो मैंने बताया ना कि दिन में मैं वीडियो ट्राई कर रहा था बनाने का, बट आई थिंक वो थोड़ा सा बन नहीं पाया टाइमली, और मार्केट क्लोज हो गया था तब तक।
तो आई थिंक मार्केट देखते हैं मंडे को कैसे ओपन होता है। अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो फिर हम इस तरह का प्लान कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी ओपन होता है ना उस पॉइंट से मे बी आई थिंक 500 to 600 पॉइंट दूर, जो कि निफ्टी के लिए 200-250 पॉइंट 2 से 3% दूर का हम कॉल और पुट जो है शॉर्ट करके चल सकते हैं। अभी जैसे उसका जो प्राइस है 83 और 72 है, अगर मैं अभी का एग्जिस्टिंग रेंज देखूं, बट कहाँ पे ओपन होता है और किस तरह से ओपन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे लेवल को एडजस्ट करके और फिर पोजीशन बना सकते हैं। बट वही कंडीशंस जो है जो नॉर्मली मैं फॉलो करता हूँ कि जो पहला 1-2 कैंडल है बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो फिर थोड़ा सा वेट करके फिर हम रेंज सही से पकड़ेंगे, जहाँ पे स्टेबल होता दिखे वहाँ पे फिर इस तरह का रेंज को सिलेक्ट करेंगे। और जो हेज बाई होगा वो आई थिंक 10-12 रुपीज़ का लेके चल सकते हैं, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो 10-12 रुपीज़ का जो है प्रीमियम सही रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे जैसे सब 1,32,000 33,000 का जो है मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो उस केस में क्या होगा कि बट इसमें जैसे हम जो डीके का टारगेट रख सकते हैं ना वो एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का रख सकते हैं कंबाइंड प्रीमियम में, तो उतना आई थिंक लेके चलेंगे, जो कि 2.5 से 3% का आसपास का हो सकता है डीके। और इसमें अगर जैसे 3% के आसपास का रिवार्ड है तो रिस्क जो है 1-1.25% का रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट का कंडीशन अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब स्टेबल नहीं है। जो भी मूवमेंट हो रहा है सारा न्यूज़ बेस्ड हो रहा है, इवेंट बेस्ड हो रहा है, तो 1-1.25% के आसपास का ही रखेंगे। या अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मे बी ट्रेड नहीं भी कर सकते। तो इस तरह के आई थिंक स्ट्रेटजी के साथ मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। और ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। और ये सिर्फ आप लर्निंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एक आध लॉट के साथ मार्केट में एंट्री बना के और आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी साइकोलॉजी है मार्केट में किस तरह बने रह सकते हैं वो सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। तो उस एंगल से अगर देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस तरह के स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में पोजीशन बना के आप सीख सकते हैं। और मैं देख रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट का के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, जो कि पैसिव इनकम के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एलएलपी मेरे जो एलएलपी कंपनी है इस्टेब्लिश कर रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, मे बी पर्सनल वे में, प्रोफेशनल वे में, उन लोगों ने भी अप्रोच किया है, तो थैंक यू। और कुछ लोगों का डायरेक्टली भी आई थिंक कॉल आया था, बात हुआ है और मैसेज आया था, तो उनको भी थैंक यू। और इसको एक मैं शेप दे रहा हूँ आई थिंक, तो जल्दी ही आप लोग से फाइनल करके और इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। और ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है नया वाला 2026 to 2027, तो इसमें आई थिंक आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो है आपको 1.5% का एक कमिटेड रिटर्न मैं मतलब एक मंथली रिटर्न मैं कमिट करता हूँ, उसको मैं निकाल के दूंगा, जो कि बाद बाकी खर्चे के अलावा होगा, जो भी कंपनी रन करना है या फिर जो भी टैक्सेशन है या कुछ भी तरह का एक्सपेंस है, वो सब हटाने के बाद जो है आपको 1.5% मंथली मैं जनरेट करके दूँगा। तो आप लोग भी पार्टनरशिप के लिए आई थिंक कांटेक्ट कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। आपका जो आई थिंक पार्टनरशिप होगा वो पैसिव होगा, जो भी एक्शन होगा आई थिंक जो भी काम करना है वो मैं करूँगा, बट आपको आपके कैपिटल पे जो है रिटर्न मैं जनरेट करके दूँगा। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कॉल करिए और इस चीज़ को इस पे जो है आगे बात को बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं पे रखते हैं। कल से 2-3 दिन छुट्टी है, तो मैं ट्राई करूँगा 1-2 वीडियो लाने का, जो कि कम्प्लीटली लर्निंग से रिलेटेड होगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।